मेरे शेर और शेरनियों, मुझे पता है कि आप लोग जो है यूपी बोर्ड का एग्जाम की भैया तैयारी कर रहे हैं 2022 वाला। और मेरे भाई आप लोगों को भैया टेंशन ये होता है कि पहला पेपर थोड़ा हिंदी का होता है, हिंदी में कैसे लिखें भैया, हिंदी के पेपर में कैसे लिखें, कॉपी में भाई जो है कैसे लिखेंगे। तो मेरे शेर जवाजों, ये छोटा सा वीडियो ना आप लोगों को टाने का काम करेगा। सुनो, देख मेरे भाई, पहली बात ध्यान दो कि आप लोग मेरे शेर जवाज हिंदी की जो राइटिंग होती है उस पर ध्यान दो। सर मेरी राइटिंग तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन शुरुआत करो, कोशिश करो मेरे भाई कि 3 4 5 पेज जो है मेरे भैया जो है एकदम विधिवत चकाचक बना बना के लिखें। समझ रहे हो ना, राइटिंग जो है भैया सुंदर करके लिखें। अच्छा भैया, उसके बाद क्या होगा, अब मेरे भाई जो शुरुआत करते हैं, आता है गद्यांश पद्यांश जो आता है ना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने वाला। तो देख भैया, संदर्भ को ना इस तरीके से लिखो, हम जानते हैं कि आप लोग लिखते हो वही वाला प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। नहीं भाई, नहीं 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 भैया, एग्जामिनर को यदि अपनी ओर खींचना है, आकर्षित भैया करना है, क्योंकि पहले ही पेज पे जो आप लोग लिखते हो क्या। देख भैया, जैसे मान लो जो कोई पैराग्राफ आ गया, उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, या कोई भी आ गया मेरे भाई ना, तो शुरुआत का लास्ट का जो लिख लो, बीच में जो है दिखा दो डॉट डॉट। अच्छा भैया, संदर्भ कैसे लिखेंगे पता है, ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ, ध्यान दो मेरे भाई, ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन या काव्यांजलि, जो भी भैया जो बुक का नाम है, काव्य संकलन के पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। अच्छा भैया, पद वाले को ना ऊपर क्या करो कि इन्वर्टेड कामा कर देना, ऊपर से लिया गया है, जिसके कवि मेरे भाई आप लोग क्या करते पता है, बस सूरदास जी है। नहीं ना ना, ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है मेरे प्यारे। देख भैया, जैसे मान लो अभी गांव में आपके कोई आ जाता है तो कहते हो श्री 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 1008 कहते हो भैया ना, तो बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो ना। देखो तो भैया, डायरेक्ट सूरदास जी मत कहना, कहना श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए, श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए अंधे कवि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है या कहा गया है या बताया गया है मेरे भाई, ठीक है। और भी भैया जो आप लोग बना के लिख सकते हो, श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त, वात्सल रस के प्रवर्तक, वात्सल रस में ओतप्रोत अंधे कवि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अच्छा भैया, उसके बाद मेरे भाई जो भी हैं, जो भी भैया जो है आपके, ठीक है ना, कवि का नाम होगा उसमें थोड़ा सा जो है मिर्च मसाला लगा के लिख देना, ठीक है ना। देख भैया, प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग में मेरे भाई लिखना, देखना कि उसका जो निचोड़ पॉइंट क्या होता है, प्रस्तुत पद्यांश में ये बात कही गई है, 1 लाइन में या 2 लाइन में लिख देना। व्याख्या में मेरे भाई क्या लिखोगे, व्याख्या में आप लिखोगे मेरे शेर, यदि आपको कन्फर्म पता है कि यही कवि है, यही लेखक हैं, तो भैया जो है नाम लिख के लिखना, सूरदास जी कहते हैं कि, या जो भी भैया बात होगा। नहीं तो भैया कहना कवि कहता है कि, बस झोंक दो जो भी आपको आ रहा है। और यही मेरे भाई गद्यांश में भी होता है, ये अलौकिक गद्यांश हमारी स्वपठित पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के, या भैया जो भी किताब का नाम होगा, ठीक है, गद्य संकलन के फलाने शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कौन हैं, जो भी भैया होंगे उनको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देना मेरे भाई, फिर वही तरीका जो है करना, ठीक है ना। देख भैया, मुझे पता है कि आप लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा इस मसाले का प्रयोग करो, अच्छा लगेगा। देख भाई, उसके बाद जो है मेरे भाई बहुत सारा जो प्रश्न आता है, हाँ देखो, शुरुआत से मेरे भाई, शुरू से लेकर के 3 लेसन तक, मिनिमम 3 लेसन तक भैया जो है उसका गद्यांश पूरा पढ़ लो, उसके लेखक को भैया पढ़ लो। यदि भैया पद्य वाला है तो उस 3 लेसन को जो लगातार पूरा जो पैराग्राफ जो होता है भैया उसको पढ़ लो, जो कवि के मतलब जो परिचय मेरे भाई उसको पढ़ लो। ये नहीं कि जो इसको पढ़ें इसको छोड़े, नहीं नहीं, जो भी भैया पढ़ो लगातार पढ़ना। ये नहीं कि जो पहले पाठ का पढ़ लें जो परिचय, फिर 5वें वाला का 8वें, नहीं नहीं, लगातार मेरे भाई पढ़ो, एक ठोज मेरे भाई जो फंस जाता है, ठीक है ना, कम से कम 3। अच्छा भैया, उसके बाद हम लोग चलते हैं खंड काव्य में, ठीक है मेरे भाई ना। तो खंड काव्य वाले में क्या होता है, जो भी भैया आपका खंड काव्य है उसमें मेरे शेर जवाज
आप पहले खंड काव्य के जो किसने भैया जो लिखा है उनको पहले लिखो कि प्रस्तुत खंड काव्य को इसने लिखा है, इन्होंने जो लिखा है। उसके बाद जो है मेरे भाई हेडिंग बाय हेडिंग उसको बना के आप लोग लिखिए, हेडिंग बाय हेडिंग स्केच का प्रयोग करो मेरे भाई। हिंदी कॉपी में कैसे लिखें, पेपर में कैसे लिखें, आप लोग परेशान होते हो भैया। निबंध आता है तो निबंध में भी मेरे भाई जो है लिखने का तरीका होता है। इतना मेरे भाई हेडिंग का प्रयोग करो, आप लोग खुद समझदार हो मेरे भैया। रस छंद अलंकार आता है मेरे भाई, एग्जाम्पल को लिखना न भूलें, काला कलम से लिखें। आप समझ रहे हो मेरे भाई ना। तो मेरे भैया देखो, आप लोग हम अभी देखे कि बोर्ड एग्जाम 2022 में हिंदी में कैसे लिखें, हिंदी पेपर में कैसे लिखें, बच्चा परेशान है। तो हमने कहा अच्छा रुको, यूपी बोर्ड भी थे हमके सर जी, आप लोगों को हिंदी के बारे में भी थोड़ा सा ताबड़तोड़ बता दें। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे शेर जबाज आप लोग समझदार हो, पढ़ते रहो मेरे भाई, व्यस्त रहो, मस्त रहो मेरे भाई। लेकिन इस चैनल को मेरे भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, जो यहाँ पे दिख रहा है घंटा घंटी ना दबा देना। ठीक मेरे भाई, आप इस चीज़ का प्रयोग करो, आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ यार अब तक हमने जो है संदर्भ हम लोग कैसे लिखते थे, इस तरह से सर जी बताए। ये अलौकिक लिख लो, ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक, क्या नाम है, काव्य संकलन है, काव्य संकलन के फलाने शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि ढिकाने हैं, मतलब ढिकाने जी हैं भाई, जो होंगे उनको लिख देना। लेकिन बढ़ा चढ़ा के भैया यही जो है गद्य वाला होगा तो प्रस्तुत मत कहना, ये अलौकिक गद्य पंक्तियां हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के फलाने शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक ढिकाने जी हैं। मेरे भाई आप लोग समझदार हो, ठीक है ना। तो मेरे शेर और शेरनियों, मुझे पता है इसका प्रयोग आप लोग करोगे। आप लोग मेरे भाई अब आप लोग लिख लोगे कि हिंदी बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में कैसे लिखें, बोर्ड कॉपी में जो भैया जो लिखना होता है हिंदी कॉपी में कैसे लिखें भैया। जो है भैया जो त्रुटि हो गई होगी ने क्षमा करना। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद मेरे भाई। पढ़ते रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो मेरे भाई, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहना, ठीक है। टाटा बाय बाय।